या फॉर दैट मैटर अगर आप धरने पे हो तो भी रातों को सुबह दोपहर शाम वहां पे निकल के कई बार आपको चोट लग जाती है। अजीबोगरीब रास्ते होते हैं, बिकॉज सामान रखा हुआ होता है, कई बार आपको जंगलों में जाना पड़ता है। इट्स अ बिग वर्ल्ड, ह्यूज वर्ल्ड, एंड लोगों को चोट लगती रहती है। सीधी बात है, चोट लगी तो दर्द हुआ, चोट लगी दर्द हुआ और सूजन आई, तो उसमें क्या लगाओगे? क्या उसमें आप बर्फ लगाओगे? क्या उसमें आप गर्म सेक दोगे? और कब दोगे बर्फ सेक और कब दोगे गर्म सेक? ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके सवाल जहन में आता है। सो याद रखिए, हीटिंग पैड्स, आइस पैक्स, ये सब बहुत कॉमनली आपके घरों में होंगे। हीट ट्रीटमेंट कैसे काम करता है और आइस ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, इसको दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद हम आपको एक रूल ऑफ थंब देंगे कि कौन सी इंजरीज में आपको क्या यूज करना है और कौन सी इंजरी में क्या यूज करना है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट कैसे काम करता है? हीट थेरेपी आपकी, जब भी आप कहीं पे गर्म सप्लाई दोगे, गर्म पानी से नहाओगे, गरम गरम टॉवल रख दोगे या हीटिंग पैड रख दोगे, तो वहां पर वेसल्स, खून की नसें डायलेट हो जाएगी। से मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, चोट लग गई, तो मैं यहाँ पे गर्म सेक दूंगा तो यहाँ पे जो खून की नसें हैं ये डायलेट होंगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। और इस वजह से यहाँ पर इवन जो स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। सो एक हीट ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो एंड रिलैक्सिंग द मसल, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो मसल स्टिफनेस में आप क्या यूज करेंगे? हीट। और मसल क्रैम्प्स में आप क्या यूज करेंगे? हीट। सो क्रैम्प है, मसल स्टिफ है, सो हीट थेरेपी कैन रिलैक्स एंड soothe the muscle and then therefore blood, अगर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो डैमेज भी थोड़ा बहुत हील करेगा। इसमें भी हिसाब ऐसा है, दो प्रकार की हीट होती है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। अब इसका क्या मतलब? देखो, दोनों तरीके की जो हीट थेरेपी है वो आपको गर्म करेगी, पर ड्राई हीट का मतलब है जैसे कि हीटिंग पैड हो गया जिसके अंदर से कोई मॉइस्चर नहीं जाता, सिर्फ गर्माहट जाती है। ड्राई हीटिंग पैक हो गया या फिर सोना हो गया, वो ड्राई हीट है। ये जो है इजी होती है अप्लाई करने में, कोई टेंशन नहीं होता, इसको बस पकड़ के यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सोना में बैठ जाओ, वो होता है, सीधी सीधी बात है। उससे क्या पूरी शरीर में या जहां लगाना है वहां इजीली आप लगा सकते हो। मॉइस्ट हीट मतलब वहां पर जो होता है ना, एक तो होती ड्राई हीट में कंडक्शन होता है, यानी हीट से हीट इधर से इधर चला गया, कंडक्शन ऑफ हीट। एक गर्म ऑब्जेक्ट से आपके शरीर में हीट कंडक्ट हो गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शन। मॉइस्ट हीट मतलब कन्वेक्शन, जैसे कि स्टीम्ड टॉवल, यानी कि अगर आपने गरम गरम टॉवल, स्टीम टॉवल रख दिया ऊपर, या मॉइस्ट हीटिंग पैक्स आते हैं, या हॉट बाथ लिया, ये दो अलग चीज होगी, सोना और हॉट बाथ, ये दोनों अलग चीजें हैं। मॉइस्ट सोना में सिर्फ आपको पसीने गर्म चेंबर में बिठा दिया जाता है, पसीना आन दो जी, और हॉट बाथ में गर्म पानी से नहाते हैं। सो दैट इज देयर। सो हॉट बाथ जो है, मॉइस्ट हीट इज स्लाइटली मोर इफेक्टिव एंड उसमें कोई रिजल्ट सेम ही लगते हैं और ज्यादा टेंशन नहीं। मॉइस्ट बाथ इज मच मोर बेटर देन ड्राई हीट, ये बात याद रखिए। प्रोफेशनल हीटिंग ट्रीटमेंट भी आते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास होते हैं। एक अल्ट्रासाउंड की मशीन होगी, सुनी देखिए आपने, हीट करती है जो शरीर को, वो प्रोफेशनल, वो अल्ट्रासाउंड से भी हीट होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज कि आपके टेंडन में इंजरी है तो टेंडन के जो वहां पे सूजन है, वहां पेन है, उसको रिलैक्स करने के लिए दैट अल्ट्रासाउंड मशीन, उससे एक एरिया पे अल्ट्रासाउंड फोकस करके वहां पर हीट किया जा सकता है कि पूरे एरिया को हीट कर रहे हैं, तो वहां हीट कर रहे हैं। सो अगर वो नहीं है अल्ट्रासाउंड तो आप डायरेक्ट हीटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेंडन इंजरी है तो भी हीट काम करेगा, मसल्स को, सॉफ्ट टिश्यूज को रिलैक्स करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हीट कर रहे हैं तो आप चूज कर सकते हो कि आप उसी एरिया में लगाना है या पूरी बॉडी में नहाना है। दोज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट हीटिंग ट्रीटमेंट से। सो कब हीट नहीं यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीट थेरेपी तब अगर वहां चोट लगी है, ब्रूज हुआ है, खरोच आ गया है,
या फिर बिकॉज ऑफ एक्यूट इंजरी, एकदम एक्यूट इंजरी में चोट लगी है तो वहां, या ओपन वुंड है तो वहां पर आप हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिए, एक्यूट इंजरीज या पेन विथ इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन अगर है, वहां लाल पना है, ऑलरेडी लाल है, स्वेलिंग है, लाल का मतलब है ऑलरेडी खून का सप्लाई ज्यादा है, इट इज नॉट अ मसल स्पाज्म देन, ठीक है, ऑलरेडी खून का मसल ज्यादा है, वहां लाल इन्फ्लामेशन पे और हीट लगा के और आग नहीं उबालना है वहां पर। सो इस जगह पे आप हीट ट्रीटमेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक्यूट इंजरी पे चोट लगी, ला गरम गरम सेक ला, नहीं, ठीक है, पर टेढ़े होके मसल स्प्रेन हो गई, स्पाम हो गया, तो वहां पे आप सोच सकते हैं मसल जो है वो हो गया, वहां पर आप थोड़ा हीट लगा दें। सो दैट इज देयर। और अगर सूजन आ रही है देन दैट माइट बी अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, वहां पर फिर आपको पहले आइस लगानी पड़ेगी। कुछ लोग जिनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, कुछ बीमारियां हैं, उनको भी हीट थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको ज़्यादा रिस्क होता है हीट के कॉम्प्लिकेशन होने का, बर्न्स होने का। जैसे अगर किसी को डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री है, एलर्जी की हिस्ट्री है, किसी को कोई वैस्कुलर डिजीज है, खून की नसों की बीमारी है, किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पैरों में खून की नसें ऑलरेडी मोटी मोटी वेरिकोस वेन्स हैं, मोटे मोटी, और उसमें क्लॉट है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट या इवन डायबिटीज वाले पेशेंट्स को हीट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर से बताया गया हो। सो अगर आपको इवन हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हो तब भी, क्योंकि ब्लड, याद रखिए, खून की नसें डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, तो हीट ट्रीटमेंट से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, गर्म पानी में पैर रखते हो तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिंपल वेसोडाइलेशन है, सिंपल वेसोडाइलेशन, खून की नसें डायलेट हो रही है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एस्पेक्ट, राइट। सो आपको हॉट टब्स में जाना है, ये करना है, तो सोचना पड़ेगा बीपी ड्रॉप ना हो जाए, चक्कर ना आ जाए। हॉट टब में जाने के बाद उठ के खड़े होकर चक्कर आ गया तो क्या हुआ है वेसोडाइलेशन, ठीक है। सो दैट इज द हीट थेरेपी। बहुत अच्छी होती है अगर उसको सही अमाउंट ऑफ टाइम पे यूज किया जाए, लिमिटेड उसका, लेकिन स्टिफनेस, मेजर माइनर मसल या मेजर मसल स्टिफनेस, टेंशन, उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट के लिए हीट थेरेपी देनी है। और अगर बहुत मेजर है कोई प्रॉब्लम तो फिर आप 30 मिनट तक दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, उससे ज्यादा ही वार्म थेरेपी नहीं देना। हीट को नहीं, वार्म की बात करो, वार्मथ दे सकते हैं 1-2 घंटे तक, लगातार नहीं। उसको ऑब्वियसली डायरेक्ट हीट नहीं लगाना, कुछ चीज से ऑब्वियसली आपको समझ के करना होगा, स्किन ना जल जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हीट थेरेपी। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हम इसका वो लेके जाएंगे, रूल ऑफ थंब देंगे कि अगर कोई चोट एक्यूट लगी है, एक्यूट इंजरी है या एक्यूट पेन है, वहां पर एक्यूट मतलब एकदम अभी चोट लगी, अभी इंजरी लगी है और चोट के साथ दर्द हो रहा है और साथ ही वहां इन्फ्लामेशन है, लाल पना है और सूजन है, तो वहां पर आप हीट नहीं लगाएंगे। दैट इज ए, आपको हीट लगाना है मसल पेन या मसल स्टिफनेस पे। दैट इज द आइडिया टुडे। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड थेरेपी, कोल्ड आइस थेरेपी। आइस थेरेपी यानी कि जब आपको चोट लग जाए तो एक्यूट चोट में, राइट, इसको क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं। आइस, बर्फ लगाते हैं ना, सुना है आपने, वो क्यों लगाते हैं, कैसे काम करती है? सी, बर्फ क्या करती है, इट बेसिकली रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है, ठंडे से खून की नसें सिकुड़ जाती है, रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो। तो सोचो कितना डिफरेंस है, वार्म से आपकी खून की नसें खुलती हैं और ठंडे से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो एक जगह पे अगर आपने ठंडे की जगह वार्म लगा दिया, उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, है ना, वार्म की जगह ठंडा लगा दिया, उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चोट लगे तो करे क्या, गर्म लगाए कि ठंडा। सो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा दबा के। सो चोट लगने पर, आप एक्यूट चोट लगने पर, अगर जब भी आपको एकदम चोट लगी, अनलेस अनटिल मोच है या मसल स्प्रेन है, मसल जैसा नस लग गई है उस पर आप मसल स्पाज्म है, तो ऐसे में आप वार्म लगा सकते हैं, वरना आपको लगाना है कोल्ड। कोल्ड यानी कि बर्फ की सिकाई या ठंडे की सिकाई करनी है। वो क्या करती है, अगर चोट लगी है, वहां इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो लाल है, वो सूजन है, मान लो आपके फ्रैक्चर हो गया है, वहां ठंडा बर्फ लगाना है। कोई भी हड्डी वाली इंजरी है, और यानी मसल और इवन इंजरी बात करें, एक्यूट इंजरी, अभी चोट एक होता है ना, कई दिनों से दर्द है, कई हफ्तों महीनों से दर्द है, तो वहां वार्म लगाइए।
जहां अभी दड़ा भी चोट लगी, पट से लगी, क्या हो गया क्या हो गया, इसमें ठंडा लगाइए। बिकॉज उस समय वहां पर हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई हो, हड्डी टूटी हो, मसल टूटा हो, टेंडन टूटा हो, कुछ भी टूटा हो, वहां पे क्या हो रहा है, वहां भर 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 स्वेलिंग होने लगेगी। तो वहां बर्फ लगाने से खून की नसें सिकुड़ जाएगी, स्वेलिंग रुकेगी, वरना स्वेलिंग की वजह से इंजरी हो सकती है, स्वेलिंग की वजह से डैमेज हो सकता है, स्वेलिंग की वजह से पेन हो सकता है, खासकर जॉइंट के आसपास या टेंडन के आसपास। तो इसलिए आपको बर्फ लगाना, और स्वेलिंग की वजह से टेम्पररी वहां नसें भी खराब हो सकती है, नर्व पेन हो सकता है। तो इसलिए वहां क्या कर सकते हैं, बर्फ लगा सकते हैं। बर्फ लगाने से वहां पर खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, सूजन कम हो जाती है। वेरी सिंपल। इसलिए जब भी कोई बोन इंजरी होती है, कोई ऑर्थोपेडिक इंजरी होती है, स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तो वहां पे RICE राइस थेरेपी दी जाती है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। सो रेस्ट, ऑब्वियसली चोट लगी है, दौड़ना बंद है ना, खेलना बंद, ऑब्वियसली आपको फिर बैठना पड़ेगा और आइस लगानी पड़ेगी। तो बर्फ क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। क्यों, कैसे लगाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग प्रकार है। कोल्ड थेरेपी को के बेसिकली जहां चोट लगी वहां पे ठंडा लगना चाहिए। तो क्या करोगे, ठंडा लगना चाहिए, आप वहां पे आइस पैक लगा सकते हो, फ्रोजन जेल पैक्स जो आपके इंसुलिन के साथ आते हैं या ठंडा रखने के लिए आते हैं वो लगा सकते हैं। कूलेंट स्प्रे आते हैं, देखा होगा आपने फुटबॉल और बाकी सारी जगहों पे कूलेंट स्प्रे होता है, आइस मसाज होता है, आइस बाथ होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ठंडा। आइस बाथ है तो वो पूरे शरीर को होगा, आइस मसाज है वो भी कहीं बड़ी जगह पे होगा, छोटा मोटा स्प्रे छोटी जगह पे होगा, आइस पैक छोटी मोटी जगह पे लगा सकते हैं। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप की है, वो थोड़ा सा रेयर है, जैसे क्रायो स्ट्रेचिंग, सुना है कभी? क्रायो स्ट्रेचिंग मतलब मसल स्पाज्म को स्ट्रेचिंग करते समय रिलीव करने, वो भी एक नई चीज है, कभी किसी दिन बात करेंगे। क्रायो स्ट्रेचिंग यानी, और कई बार कोल्ड चेंबर्स भी आते हैं, कोल्ड चेंबर्स में भी इंसान को रखा जा सकता है पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो कम करने के लिए। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जो शरीर में पूरी तरह से फैल रही है, सोचो ऐसा कोई बीमारी है जो शरीर में धड़ 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 एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्रायो चेंबर में रख देते हैं कि ब्लड एक दूसरे से दूसरी जगह जाना थोड़ा स्लो हो जाए, हमें समय मिले पेशेंट को बचाने का। सोचो, खून, कोल्ड इज स्लो एंड हीट इज फास्ट, वेरी सिंपल एज अ पिंपल। सो कब नहीं यूज करना है कोल्ड, वो भी जानना जरूरी है, कैसे लगाना है वो भी जानना जरूरी है, रिस्क क्या है वो भी जानना। कब नहीं यूज करना है, जिसको सेंसरी डिसऑर्डर है, जो डायबिटिक पेशेंट जिनकी नसें खराब हो चुकी हैं, न्यूरोपैथी है, या बोलेंगे सर डायबिटीज वहां भी नहीं, डायबिटीज यहाँ भी नहीं, डायबिटीज वाले को सोच समझ के करना है, सब कुछ हल्का फुल्का सब कर सकते हैं, राइट। सो बिकॉज वॉर्म वाले में हमने डायबिटीज के लिए बोला था कि सोच के मना किया था, तो इसमें भी मना कर रहे थे यार ऐसे कैसे, तो दोनों नहीं है, एक तो करना ही पड़ेगा ना। सो हल्का फुल्का करना, मतलब समझ के करना, क्योंकि कोल्ड डायरेक्ट लगाओगे ये ना हो कि स्किन ही जल जाए, दिक्कत हो जाए। बिकॉज कोल्ड से भी स्किन जो है फ्रोजन हो जाती है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, डैमेज हो सकता है, बिकॉज आपको सेंसेशन नहीं होगी। अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो सेंसेशन नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कब डैमेज हो गया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक लोग या ऐसे लोग जिनको सेंसिटिविटी कम है किसी भी कारण से, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। सो कोल्ड थेरेपी आपको स्टिफनेस, मसल या जॉइंट स्टिफनेस पे नहीं लगानी है, सालों की तकलीफ है उस पर नहीं लगानी है, एक्यूट इंजरीज पे लगानी है। और एक्यूट इंजरीज पे भी वो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मैक्सिमम, फर्स्ट 2 to 3 डेज के लिए ही लगानी होती है। आप आइस पैक, आपने आइस पैक जो लेंगे, बर्फ लेंगे, उसको आसपास एक कपड़ा लपेटेंगे और कपड़े लपेट के फिर वो लगाएंगे। डायरेक्ट आइस या डायरेक्ट आइस पैक नहीं लगाएंगे, एक टॉवल पे लगाने के बाद उसको लगाएंगे। यू शुड नेवर अप्लाई फ्रोजन आइटम्स डायरेक्टली, वो ज्यादा डैमेज कर सकता है, याद रखिएगा। कोल्ड ट्रीटमेंट जैसे ही चोट लगी उससे जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी, इसलिए जो लोग फील्ड पे होते हैं वो स्प्रेज और वो लेके घूमते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा होता है, ठीक है। कोल्ड थेरेपी जो है वो आपको कितने देर लगानी है, 10 से 15 मिनट, बस, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, राइट, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। बिकॉज उससे फिर एक बार में 20 मिनट्स, फिर रेस्ट, फिर 20 मिनट्स, फिर रेस्ट। उसमें भी आप सेक दे सकते हो, गैप दे सकते हो, बिकॉज इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है, क्योंकि भैया ऑब्वियसली जिस तरह से हीट थेरेपी है, वार्म थेरेपी से कभी कभार आपका पेन, इन्फ्लामेशन ज्यादा गर्म होके बढ़ सकता है। अगर इन्फ्लामेशन पे लगा दो और ज्यादा देर लगा दो तो भी स्किन डैमेज हो सकती है। कोल्ड में भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, कोल्ड और सुन्न कर सकता है, आपको पता न चले कि कहाँ आप चल फिर रहे हो,
कि भाई हाँ चलो मैं ठीक हूँ, मैं और चलने लगा और इंजरी हो गई, ये भी हो सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर आपको हार्ट की बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी है, आप जाके कोल्ड चेंबर में बैठ गए, ठंडे पानी से नहा लिया, पूरे शरीर का वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, हार्ट में ऑलरेडी खून की नसों में ब्लॉकेज था, वो नस सिकुड़ गई, फिर जाके अटैक हो गया। तो इसलिए आपको समझदारी से काम लेना है। आपको लोकल कोल्ड थेरेपी चाहिए तो यहाँ पे जॉइंट में बर्फ लगानी है, बर्फ लगाओ, ठंडे पानी में डूब मत जाओ, मतलब कोल्ड चेंबर में मत घुस जाओ, राइट। सो ऑब्वियसली देयर आर सम कॉमन सेंस इन्वॉल्व कोल्ड थेरेपी में भी, बिकॉज आपको पता होगा हार्ट अटैक भी ठंडे मौसम में सबसे ज्यादा होते हैं, कोल्ड मौसम मोर हार्ट अटैक, दैट इज हाउ इट इज। सो आपको जो लेके जाना है यहाँ पर, अगर कहीं पर भी मसल स्टिफनेस है, जॉइंट स्टिफनेस है, तो वहाँ पे वार्म काम आएगा। जैसे अगर आर्थराइटिस है और जॉइंट स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस है, तो वहाँ पे वार्म काम, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाता है, और स्वेलिंग है कहीं पर, मान लीजिए चोट लग गई एक्यूट, तो वहाँ पर पहले 2 या 3 दिन आपको ठंडा सेक देना है, उसके बाद आप वार्म दे सकते हो। तो ये भी है, जब चोट लगती है तो 2-3 दिन ठंडा, उसके बाद वार्म, ये कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट cold and warm treatment. I hope it helps. Please share this as much as you can. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy. Whew. Yes. We have Devanshi here. Nice Devanshi. I think मैंने नाम सही लिया था आपका कि गलत लिया था, मतलब मेरे को याद भी नहीं आ रहा अभी। नाम भी सही लिया कि गलत लिया वो भी याद नहीं आ रहा। तो 1-2 डाउट है देवांशी के, पकड़ लेते हैं उसको। और 10 बज गए रे बाबा। फिर अपन इंस्टाग्राम वाले डाउट पे आ जाएंगे। ओके, I have a doubt. I have read many items that when you take bath in cold, your circulation will improve tremendously. नहीं जी जनाब, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बकवास है। When you take bath in cold, your circulation does not क्या बोलते हैं इसको, your circulation does not get better tremendously. Okay, कोल्ड बाथ से आपकी पूरी बॉडी में सूजन कम होती है, दैट खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। और व्हाट हैपन्स इज बेनिफिट्स ऑफ कोल्ड बाथ आफ्टर एक्सरसाइज और आफ्टर, आपने वो पिक्चर देखी है, क्या नाम था उसका, वांटेड मतलब अंग्रेजी वाली इंग्लिश हॉलीवुड पिक्चर में देखा, वो वांटेड नहीं, वो ऐसी बंदूक से घुमाता है, उसे गोली को घुमाता है, ऐसे गोली को क्या बोलते हैं उसको, स्विंग करता है। और उसके बाद में देखा होगा कि उसको एक ठंडे या उसमें लिटा देते हैं इंजरीज होने के बाद, और उसकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है, एटसेट्रा। ये देखा होगा आपने। तो वो कोल्ड, इवन इसको देखा था कि आपने कई बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत जाके चिल्ड बर्फीले पानी में जाके लेट जाते हैं, या बर्फ पर ठंडे पानी से नहा लेते हैं। उसका लॉजिक अलग है, उसका लॉजिक ब्लड सर्कुलेशन का नहीं है, ठीक है। उसका लॉजिक जो है वो है कि जब आप एकदम से कोल्ड में जाते हैं और काफ़ी एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने के बाद जाते हैं, तो आपकी मसल्स, आपकी बॉडी में बहुत सारे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, आपकी मसल्स में बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है। तो उस समय आपकी मसल्स अगर बिकॉज ऑफ दैट कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो पूरा लैक्टिक एसिड जो है ब्लड में छोड़ देती हैं, ब्लड सर्कुलेट बाहर छोड़ देती हैं। सो दैट इज देयर। सो एक तरीके से उस तरीके से रिकवरी बेटर हो जाती है, गेटिंग आउट ऑफ दैट लैक्टिक एसिड, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एवरीथिंग, ऑब्वियसली आपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया है, उस सारी मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, उसके बाद जाके गर्म में बैठ जाओगे तो गलत हो जाएगा ना। और हाँ, उसके बाद अगर मसल स्पाज्म हो गया है, उस एरिया में वार्म लगा दिया, थोड़ा मसल रिलैक्स कर दिया, दैट इज डिफरेंट। मगर बात को समझ आ रही है, बात समझ, ऐसा हिसाब किताब। Also, please explain the fact that when ice is applied to a latch of skin about 10 seconds, the skin becomes red. Why does that happen? मैंने तो ऐसा नहीं देखा। लैच ऑफ स्किन पे आइस लगाओ तो वो वाइट हो जाती है, बहुत देर तक आइस लगाओ, ठंडे पानी में डाल दो, वाइट हो जाती है, रेड तो नहीं होती जी। अगर रेड हो रही है तो यू आर एलर्जिक टू आइस probably. Go do that experiment again. I don't know what you're saying. So let's see what Instagram people are asking. And yeah, you can take Sporolac DS for milk bloating, but technically that will not help. Lactase will help. Lactase enzyme will help. Can a person with TB get COVID vaccine? Yes, they can.
लेग स्वेलिंग है 2 मंथ से, डॉक्टर से दिखाया, मॉक्सिक्लिन ये और ये लिया, काइमोरल BRV लिया है, लेकिन क्या करें सर, एडिमेटस लेशन कलर डॉपलर में है। इसको तो इवैल्यूएशन चाहिए आनंद जी, इट्स डिफ़िकल्ट। इसके लिए मुझे कंसल्ट करिए तो मैं कुछ बता पाऊंगा पूरे केस स्टडी करके। ऑलराइट। Can you do squats or deadlift if diagnosed with grade 1 piles? Yeah, that will not really cause a problem. Your hard stools and straining during stools is a bigger issue. सर मुझे तेज आवाज से डर लगता है। ओके, एंजाइटी है, ट्रैफिक में जाना शुरू करिए, आपको अपने आप डर हट जाएगा थोड़े दिनों में। डोंट वरी, आई नो समझ रहा हूँ। थोड़ा ट्रैफिक में जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, फेस योर फियर्स। चलिए गोकी वालों, आई नीड टू गो नाउ, बाय बाय, सी यू टुमारो। So Goki is gone. Now we are going to talk about the topic for today. अरे यार, नच्छों में छूजन शुरू हो गई है। ऑलराइट, सवाल क्या है नेक्स्ट? वेट लॉस कैसे करें? बहुत वीडियो बनाई भाई हमने उस पर, थोड़ा वो तो देख लीजिए। हरजोत जी, डॉक्टर एजुकेशन चैनल पे इतने वीडियो बनाए हैं, उसका कुछ तो इस्तेमाल करो। एक वीडियो तो देखो, उसको एक बार ट्राई तो करो, आ जाएगा, वेट भी लॉस हो जाएगा। बहुत वीडियो है, दाओ देखो प्लीज। GERD से कितने दिन में कैंसर डेवलप होता है? ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कंपलसरी नहीं है भैया ना, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। GERD से कैंसर डेवलप हो सकता है, होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। तो कृपया टेंशन ना लें। प्लीज़ सर मेरे कमेंट का जवाब दे, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने कमेंट का जवाब दिया है, आपको थोड़ा ट्रैफिक में रहना पड़ेगा। रोज़ ट्रैफिक में कुछ 1-2 घंटा बिताइए, लोगों से बातचीत करिए, आवाज़ें वाली चीज़ें सुनिए। आवाज़ें वाली चीज़ें सुनने से ही आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। प्लीज़ डू दैट। आई एम सीरियस, प्लीज़। एनी अदर क्वेश्चन? सर उम्र बाल सफ़ेद हो जाना क्या वजह है? कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना, इसके लिए मैंने प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स पे डिटेल वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाके देखो एक बार हमारे चैनल पे। उसके कारण इसके बताए हुए हैं, बहुत बढ़िया। ओके, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेस होती हैं कई सारी, दैट कैन लीड टू दिस इशू एंड इट इज़ वेरी कॉमन। कोविड पॉजिटिव CT स्कैन, कैन यू शेयर नोट्स फॉर दैट हियर? No, not here. I'm sorry. I can share notes on my WhatsApp prescription. Here नहीं, कैसे notes? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए WhatsApp पे आपने सीधा प्रिस्क्रिप्शन, अपना WhatsApp नंबर है 7827570775। इस नंबर पे आपने WhatsApp पे मैसेज करना है, फीस भरनी है और अपने तरफ से WhatsApp पे कॉल करना है दिए गए समय के दौरान। ऑलराइट, सर अभी मत जाओ। कहाँ जाऊँ? जाना तो पड़ेगा। या ध्रुविन, आई विल सी। व्हाट्सएप पे है, सिर्फ मैसेज करके रिप्लाई की उम्मीद जो है जल्दी जल्दी मत करिएगा। आपके जैसे 10,000 मैसेजेस आते हैं डेली, इसलिए प्रोसेस सिंपल है। मैसेज करिए, फीस भरिए, कॉल करिए, सिंपल। उम्र में बाल सफ़ेद हो गया ना भाई,
चलो भाई, इट्स टाइम टू गो। भांग मत लो भैया साइकोसिस के लिए, भांग लोगे तो फिर हो जाएगा। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मसल में स्टिफ हो गया है, क्या करूँ? वार्म ट्रीटमेंट। चलिए, आई नीड टू गो नाउ, बाय बाय। प्लीज़ टेल पॉकेट फ्रेंडली मल्टीविटामिन बी का डेक्सामिन। साइनोसाइटिस ऑपरेशन में कितना खर्च आता है? आई डोंट नो, आई एम नॉट अ सर्जन। डेली कैल्शियम इंटेक कैन डैमेज किडनी? नो, नॉट इफ इट इज़ लेस देन 1000 मिलीग्राम्स पर डे। और जिन्हें पहले से हार्ट प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं क्या सर? क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? क्या दे सकते हैं? कोविड वैक्सीन? यस, दे सकते हैं। 3 बार रीडिंग लेकर एवरेज देने वाला बीपी मशीन ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पर उसमें भी ऐसा नहीं है 3 बार बीपी लेके एवरेज के बाद उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से लो और अलग आएगा। चलिए, बाय बाय। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सबके नहीं सवाल दे सकते जवाब ये नहीं। अरे ये बंद कैसे होता है?